शंकर भगवान मां पार्वती से कहते हैं कैलाश पर देवी, अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाऊं। किसकी कथा? चोरी की। मां बोली प्रभु आप चोरी भी करते हैं? शंकर भगवान बोले देवी एक काम ऐसा है जो मैंने किया तो है परंतु अब तक आपसे छिपा करके रखा है। मां बोली कौन सा काम कर लिया आपने प्रभु? शंकर भगवान बोले देवी जब राम जी अयोध्या में अवतार लिए थे ना, आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था राम जी का। मां बोली हमको काहे नहीं ले गए? शंकर भगवान बोले एक बार जब आप सती के रूप में थी तो आपको कथा सुनाने में अगस्त ऋषि के आश्रम ले गया। वहां से रिटर्न आते समय कैलाश रास्ते में आपने राम जी को रोते हुए देख लिया था, याद है ना? और रोते हुए राम जी को आपने देखा, ऐसा भ्रम हुआ आपके हृदय में मन में कि आपको अपना शरीर त्यागना पड़ गया। मैं डर गया था। पिछली बार जहां गया था वहां तो बड़के राम जी रो रहे थे, अब की बार जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं सोचा कहीं फिर से राम जी को रोता देख आपको भ्रम न हो जाए, इस डर के मारे आपको नहीं ले गया मैं। मां बोली अकेले चले गए? शंकर जी बोले अकेले नहीं गए, दुकेले गए थे। माई बोली हमरी रहते केकरा संगे चले गए आप? शंकर भगवान बोले देवी काग भुषुंडी संग हम तो। किसके साथ शंकर जी गए थे? जोर से बोलिए। श्री कागभुषुंडी जी के साथ। मां बोली क्या कागभुषुंडी तो कौवा है, आप कौवा के साथ अयोध्या चले गए? शंकर भगवान बोले भले कौवा है लेकिन उनका और मेरा चित्त मिलता है, हमारा दोनों का चरित्र मिलता है, इसलिए मैं उनके साथ अयोध्या गया था। क्यों अयोध्या गए थे? क्योंकि दोनों के इष्ट एक है। शंकर भगवान के इष्ट कौन है? राम जी। कागभुषुंडी जी के इष्ट कौन है? राम जी। लेकिन राम जी में भी ये पीछे वाले राम जी नहीं है, वहां जो राम जी बैठे हैं छोटके राम जी, वो उन दोनों के इष्ट है। इष्ट देव मम बालक रामा। एक दिन भैया मैं सोच रहा था कि शंकर जी और कागभुषुंडी जी ने बालक राम को इष्ट क्यों बना लिया है, बड़के राम जी को बनाए होते। तो मन में एक भाव आया, हो सकता है शंकर जी ये सोचे होंगे कि यदि बालक राम इष्ट रहेंगे और कहीं आमना सामना हो गया ना तो भगवान को गोद में उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, इसलिए बालक राम को इष्ट बना लिए हैं। आपको कथा सुनाता हूं मैं। शंकर जी और कागभुषुंडी जी मनुष्य बनकर अयोध्या चले गए। क्या बनके? अब वहां हाई सिक्योरिटी जोन अयोध्या आज भी है, बिना पास की एंट्री नहीं मिलेगी। शंकर भगवान बोले ऐसे तो एंट्री मिलेगी नहीं, हम लोग सामान्य मनुष्य बन गए हैं। कागभुषुंडी जी से बोले चलो एक काम करते हैं, कुछ उपाय लगाया जाए। एक काम करो, कार्यालय खोला जाए एक, तुम पता लगाओ सबसे अधिक भीड़ कहां होती है अयोध्या में। कागभुषुंडी जी पता लगाकर बोले गुरुदेव सवेरे सवेरे सरजू जी की घाट पर बड़ी भीड़ लगती है, लोग नहाने जाते हैं। शंकर भगवान बोले वहीं देखो कोई कमरा मिले तो कार्यालय खोला जाए। रेंट पे बाबूजी एक कमरा लिए शंकर भगवान और वहां कार्यालय खोले अपना। भविष्य पूछो केंद्र, लोगों का भविष्य बताएंगे। ऊपर साइन बोर्ड लगा भविष्य पूछो केंद्र, प्रोपराइटर शंकर शर्मा, उप सहायक भुषुंडी नारायण पांडे। शंकर भगवान कागभुषुंडी जी से बोले काम करिए, प्रचार करिए कि गुरुजी 1 महीना बिना फीस लिए भविष्य बताएंगे। अब फ्री के नाम पर भारत में क्या हो जाता है आप तो जान ही रहे हैं। इतनी लंबी भीड़ लग गई शंकर भगवान के कार्यालय के आगे। अब बाबा को कुछ करना तो था नहीं, वो तो सब जानते, हाथ पकड़ते थे शुरू हो जाते थे। आलू पराठा खा के आए हो ना कल घर में मार खाए थे तुम। बाबा सब बताने लगे। इतनी ख्याति फैल गई शंकर भगवान की कि सूचना आ गई कौशल्या मैया के पास। दासियों ने कहा महारानी जी ऐसे भारी महात्मा आए हैं, ऐसे भारी महात्मा आए हैं कि बिना हाथ पकड़ते सब बता देते हैं। एक बार हाथ पकड़ते हैं और सब बता देते हैं। कौशल्या मैया ने कहा उन पंडित जी को बुला कर लाओ, मुझे अपने राम का भाग्य उनसे पूछना है। सेवक पहुंचे, शंकर भगवान के कार्यालय के आगे लंबी कतार लगी है। सेवकों ने जाकर पूछा आप में से शंकर शर्मा कौन है? शंकर भगवान बोले हम हैं। सेवकों ने कहा तुरंत चलिए, महारानी कौशल्या जी ने आपको शीघ्र बुलाया है राजमहल में। शंकर भगवान सुने तो कागभुषुंडी जी से बोले चेला पोथी पतरा बंद कर, लॉटरी लग गई हम लोग की, चला जाए। अब जो लोग लाइन में खड़े थे बोले हमारा भाग्य कौन बताएगा?
शंकर भगवान बोले तुम्हारा भाग्य तुम जानो, अब मैं अपना भाग्य देखने जा रहा हूं, बुलावा आ गया है वहां से। काकभूषुंडी जी को लेकर शंकर भगवान पहुंचे राज दरबार के मुख्य द्वार पर। द्वारपालों ने रोका, कहा आप में से शंकर शर्मा कौन है? शंकर जी बोले माई सेल्फ शंकर शर्मा, मैं हूं। द्वारपालों ने कहा आपका चेला नहीं जाएगा, ये जो चेला है इसका पास नहीं है, आपको अकेले जाना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले कोई बात नहीं, इसको बाहर रखिए। काकभूषुंडी जी बोले बाबा भीतर जाने की बारी आई तो बाहर रखिए। शंकर भगवान बोले तुम्हारे चक्कर में हम बाहर रह जाएंगे, एक बार हमको भीतर जाने दो, कोई ना कोई उपाय लगाकर तुमको भी भीतर बुलवाऊंगा। शंकर भगवान भीतर गए, मां कौशल्या जी ने उनका पूजन किया, बिठाया, और उसके बाद गोद में लेकर रघुनाथ जी को मां कौशल्या शंकर भगवान के सन्मुख आई। आपको बताऊं, शंकर भगवान ने जब राम जी को देखा ना तो उनको काकभूषुंडी जी की याद आ गई। चेला हमारा बाहर बैठा है, वो भी दर्शन करने आया था। राम जी को देखा, शंकर जी ने मानसिक प्रणाम किया और कहा महारानी जी एक समस्या है। मां बोली क्या समस्या है मेरे बेटे में? बोले बेटे में समस्या नहीं है, बात यह है कि मेरा जितना पोथी पतरा है ना सब लेके हमारा चेला बाहर बैठा है। अब वो पोथी पतरा लेके आवे तो हम देख के बतावे कुछ। कौशल्या मैया बोली अभी बुलवाती हूं। तुरंत काकभूषुंडी जी का पास बना, काकभूषुंडी जी भीतर गए, जाते मन ही मन बाबा को बोले जय हो बाबा, नमः पार्वती पताये हर हर महादेव। जय हो प्रभु, हमको भी धन्य कर दिया आपने, जय हो जय हो जय हो। कौशल्या मैया ने राम जी को शंकर भगवान के गोद में दे दिया। बाबूजी, अब राम जी को गोद में लेके शंकर भगवान उनका एक हाथ में लेके देखने लगे। काकभूषुंडी जी सोच रहे हैं कि गुरुजी अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमसे पूछ भी नहीं रहे हैं। तो काकभूषुंडी जी कौशल्या आदि से बोले महारानी जी नमस्ते, हम भूषुंडी नारायण पाणे गुरु जी के चेला हैं, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हमारे गुरु जी हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। यदि आप कहिए तो जब तक गुरु जी हाथ देख रहे हैं तब तक हम पांव देख लें। मां बोली देखिए, अब भगवान के छोटे छोटे पांव। श्री काकभूषुंडी जी अपने एक ही हाथ में राम जी के दोनों पांव पकड़ लिए और जो दूसरा हाथ भगवान का खाली था उसको लेके अपने सिर पे रख लिए, अलगे पांव देखने। शंकर भगवान सोचे हम गुरु होकर केवल हाथ पकड़े हैं, आई चेला होकर हाथ पांव दोनों पकड़ लिया, ये हमसे आगे निकल गया। शंकर जी ने पूरा भाव स्वभाव बताया। कहते हैं देवी मैंने उस समय देखा, ते ही अवसर जो जेहि विधि दीन भूप जो जेहि मन भाव